जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों में से सबको यही पता होगा कि हमारा जो गाड़ी रिक्शा होता है, बैटरी वाला रिक्शा, उसमें जो लगा होता है ये कंट्रोलर होता है। जी हाँ, ये कंट्रोलर तो होता है, बट हम इसको कंट्रोलर नहीं बोल सकते। उसका कारण ये है कि ये कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर का केवल बॉक्स है जिसके अंदर कंट्रोलर हमारा सुरक्षित रहता है। तो ये केवल हमारा बॉक्स है कंट्रोलर का। कंट्रोलर ये नहीं है, इसे हम कंट्रोलर नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी इस कंट्रोलर को 7 भागों में बांटा गया है। अभी वो कैसे बांटा गया है तो आइए उसको जानते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला इसका ये जो बॉडी होता है, ठीक है, ये बॉडी इसे बोलते हैं जिसके अंदर हमारा कंट्रोलर रहता है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा ये वायर्स जिनके द्वारा हमें कनेक्शन मिलता है। ये वायर्स पहला हो गया इसका बॉडी, दूसरा हो गया इसका वायर्स जिससे हम कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स इसको खोल कर मैं दिखाता हूँ आपको। हमने 2 पार्ट इसके देख लिए, एक हो गया बॉडी और दूसरा ये वायर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें फ्रेंड्स तीसरा आता है, तीसरा सेक्शन है इसका। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो इतना क्षेत्र दिख रहा है ये कंट्रोलर के अंदर लगा होता है एक कन्वर्टर। ठीक है, ये कन्वर्टर लगा होता है फ्रेंड्स, इतनी दूरी पर ये दिख रहा है, ये कन्वर्टर होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा हो गया हमारा कंट्रोलर। अभी कंट्रोलर इसको बोलते हैं, ये प्रोसेसर आईसी लगा होता है। ओरिजिनलिटी कंट्रोलर यही है, ये पूरा कंट्रोलर नहीं होता, मेन कंट्रोलर यही होता है, इसी को कंट्रोलर बोलते हैं। यही सब कंट्रोल करता है पूरी सर्किट को। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये प्री एम्पलीफायर सेक्शन, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, ये हमारा प्री एम्पलीफायर होता है इन इधर के मॉसफेट के लिए, और इधर जो है ये लगे होते हैं, ये इधर का प्री एम्पलीफायर है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर हमारे सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये मदरबोर्ड होता है। देख सकते हैं ये मदरबोर्ड है जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये मदरबोर्ड होता है। ठीक है, इस मदरबोर्ड पे ही हमारे सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं ये सब इस मदरबोर्ड पे लगते हैं। ये हो गया हमारा प्री एम्पलीफायर, और फिर ये हो गया हमारा मेन एम्पलीफायर जिससे हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, ये मेन एम्पलीफायर हो जाता है हमारा। ठीक, तो इसको हमने 7 भागों में इसलिए बांटा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके कि इसे कंट्रोलर किसको कहते हैं। तो ठीक है, अभी जैसे देख सकते हैं आपने 1 नंबर ये बॉडी हो गया, 2 नंबर हमारा ये वायर्स हो गए हैं जिनसे हम कनेक्शन लेते हैं, तीसरा हो गया इसका ये बोर्ड, मदरबोर्ड। ठीक है, चौथा हो गया हमारा ये कन्वर्टर। ठीक, पांचवा हो गया हमारा ये मेन कंट्रोलर, छठा हो गया ये हमारे प्री एम्पलीफायर, और सातवां हो गया फ्रेंड्स ये हमारा मेन एम्पलीफायर, आउटपुट एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आउटपुट एम्पलीफायर, तो ये हमारा कंट्रोलर जो है करेक्टली 7 भागों में विभाजित है। इतना समझ में आ गया आपको? तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो कन्वर्टर होता है, ये इतना एरिया कन्वर्टर का होता है। तो फ्रेंड्स इसका काम क्या है? तो ये कंट्रोलर को सप्लाई देने के काम आता है। ठीक है, इस बोर्ड को ऑन करने के लिए, इस कंट्रोलर को चलाने के लिए ये कन्वर्टर हमें सप्लाई देता है। चूँकि यहाँ से जो 48 वोल्ट का कनेक्शन आता है, हमारी बैटरी का 48 वोल्ट कनेक्शन इस कन्वर्टर पे आता है। ये वायर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है VCC। ठीक है, तो ये तार यहाँ पे आके VCC पे लग जाता है। अब ये VCC जो है इन डायोड के द्वारा हो करके इस IC को जाता है, ये IC इसको 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस 48 वोल्ट यहाँ से हमने इन किया, ये 48 वोल्ट यहाँ आया, और इन डायोड के थ्रू ये इस IC को गया
और ये आईसी इसको 14 वोल्ट में बदल दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये 48 वोल्ट को कन्वर्ट करके 14 वोल्ट पे ला दिया। ठीक है, अभी ये 14 वोल्ट पे आ गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं ये लगा हुआ है 7805 का एक आईसी लगा होता है। तो ये आईसी जो है इस कंट्रोलर को चलाने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये 5 वोल्ट पे रेगुलेट करता है, चलता है। ठीक है, ये कंट्रोलर हमारा 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अगर हम इसको ज़्यादा सप्लाई दे देंगे, मतलब यहाँ से 48 वोल्ट का सप्लाई अगर यहाँ पे चला जाएगा तो ये कंट्रोलर हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये कन्वर्टर यहाँ पे लगाया जाता है। तो अभी समझ गए कन्वर्टर का कितना काम होता है। कन्वर्टर को 48 वोल्ट मिलता है और ये इसे 14 वोल्ट में बदल देता है। ठीक है, अभी इस आईसी का काम है 14 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदल देना। तो इतना आप लोग समझ गए। अब इसके बाद इसका जो ये कंट्रोलर होता है, यहाँ से 5 वोल्ट मिला इस कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर हमारा ऑन हो जाता है। अभी ये कंट्रोलर ऑन है या नहीं है, इसको अगर जानना हो तो फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कंट्रोलर हमारा लगा है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये LED 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये LED 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक LED बल्ब लेना है और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का निशान बना हुआ है, यहाँ पे आप एक LED बल्ब लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस कंट्रोलर को जानने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जानने के लिए आप यहाँ पे LED 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक LED को जोड़ दीजिए। जब आप LED को जोड़ देंगे तो ये LED यहाँ पे ब्लिंक करेगा, जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो हमारा कन्वर्टर लगा हुआ है ये सही वर्क कर रहा है और इसको सप्लाई मिल रही है और ये कंट्रोलर हमारा वर्क कर रहा है। अभी ये कंट्रोलर का ये जो कंट्रोलर है ये काम क्या करता है, जैसे ही हम एक्सीलेटर को ऑन करते हैं, जैसे ही हमने एक्सीलेटर को ऑन किया फ्रेंड्स, तो ये एक्सीलेटर से सिग्नल भेजेगा इसको एक्सीलेटर जब हम लेंगे तो वो सिग्नल भेजेगा इस कंट्रोलर को। जैसे इस कंट्रोलर को सिग्नल मिलेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्री एम्पलीफायर जो लगे होते हैं, इधर भी और इधर भी जो लगे होते हैं, ये प्री एम्पलीफायर को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। यहाँ पे कन्वर्टर में 48 वोल्ट दिया, इसने इसको 14 में परिवर्तित किया और यहाँ पे जो आईसी लगा ये 5 वोल्ट बनाया, कन्वर्टर हमारा ऑन हो गया। लेकिन ये खुद से कुछ नहीं करता, ये कंट्रोलर जो लगा हुआ है ये खुद से कुछ नहीं करता। इसको चालू करने के लिए हमें एक्सीलेटर को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक्सीलेटर ऑन करेंगे तो ये कंट्रोलर इन प्री एम्पलीफायर्स को सिग्नल भेजना शुरू कर देगा और जैसे ही ये प्री एम्पलीफायर में सिग्नल जाएंगे तो ये उस सिग्नल को बूस्ट करेगा। क्या करेगा, बूस्ट करेगा, यानी शक्तिशाली बनाएगा। ठीक है, शक्तिशाली बना देगा, ताकतवर बना देगा। ठीक है, यहाँ पे जो सप्लाई जाएगी तो इस सिग्नल जो ये भेजेगा उस सिग्नल को ये बूस्ट कर देगा। ठीक है, बढ़ा देगा। ये यहाँ से बढ़ाने के बाद ये जो मेन एम्पलीफायर होता है जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को दे देगा। इतना समझ गए आप, इसका इतना ही काम। ये प्री एम्पलीफायर को काम इतना है कि यहाँ से सिग्नल जो जाता है उसको ये बूस्ट कर देते हैं। तो हर आउटपुट के लिए जो है 3 ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए इधर से। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव वाले मॉसफेट लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी मॉसफेट लगे हुए हैं ये सारे मॉसफेट जो है N चैनल के लगाए जाते हैं। इसमें कंट्रोलर चाहे जो हो, चाहे जिस कंपनी का हो,
हर कंट्रोलर पे एन चैनल के मॉसफेट ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यह समझ लिया। अभी वैसे ही जैसे यहाँ प्री एम्पलीफायर में सिग्नल गया था, वैसे ही इधर के प्री एम्पलीफायर में सिग्नल जाएगा। ठीक है, इधर के प्री एम्पलीफायर में भी सिग्नल जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं 3 ट्रांजिस्टर इधर भी लगे हुए हैं हर चैनल के लिए। ध्यान से देखिए, 1 2 3 इसके लिए हो गया, 1 2 3 इसके लिए हो गया, अब ये 1 2 3 इसके लिए हो गया। 3 चैनल होते हैं, तीनों चैनल के लिए यहाँ पे दोनों तरफ मिला करके एक चैनल के लिए 6 ट्रांजिस्टर लगा करके प्री एम्पलीफायर बनाया गया है, ताकि इस मॉसफेट को भी और उस मॉसफेट को भी एम्पलीफाई किया हुआ सिग्नल मिले। ठीक है, यदि ये यहाँ से वोल्टेज नहीं भेजता, ये केवल सिग्नल भेजता है, उस सिग्नल को ये बूस्ट करते हैं जो प्री एम्पलीफायर लगे होते हैं, इनका यही काम है। ठीक है, उसके बाद ये मेन जो मॉसफेट लगे होते हैं ये एम्पलीफायर, इन्हें हम एम्पलीफायर बोलते हैं। तो ये यहाँ से जो हमने 48 वोल्ट का सप्लाई दिया है, यहाँ से 48 वोल्ट का सप्लाई जो गया है, इसको इस एम्पलीफायर के द्वारा इन तारों से आउट करा दिया जाता है। 1 2 और 3 फेस में, इस सिंगल फेस को 3 फेस में बदल दिया जाता है। तो इसका वर्किंग समझ गए, ये कंट्रोलर कैसे काम करता है, समझ में आ गई इतना तो? हाँ जी, हाँ, ये कन्वर्टर है। कन्वर्टर जो है 48 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से लेगा, और ये देख सकते हैं यही वायर जो है यहाँ पे VCC में जुड़ा हुआ है, ये VCC में लिखा हुआ है, देख सकते हैं इधर ध्यान से, ये VCC लिखा हुआ है। इस VCC में ये 48 वोल्ट का सप्लाई जाएगा, और देख सकते यहाँ से प्रिंट लगा हुआ है। ये जो तारें बिछी हैं इसके अंदर, उनको ध्यान से देखो, ये तारें यहाँ से बिछ के इस डायोड पे आई हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक लगा हुआ है ये डायोड है, यहाँ से यहाँ सप्लाई आएगा, फिर इस IC को चला जाएगा। ठीक नहीं, जैसे इस IC को ये सप्लाई गया तो ये 48 वोल्ट को कन्वर्ट करके 14 वोल्ट में बदल देगा। जब यहाँ पे 14 वोल्ट हो जाएगा तो फिर इस प्रोसेसर को काम करने के लिए हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमें इस IC से मिलेगा, जिसका नंबर है 7805। ठीक है, समझ गए इतना कि ये कन्वर्टर का क्या काम है, फिर ये कंट्रोलर का क्या काम है, ये प्री एम्पलीफायर का क्या काम है, और ये मेन एम्पलीफायर का क्या काम है। समझ गए इतना? तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ गए आप लोग कि ये जो है कार्य कैसे करता है। तो ये कंट्रोलर केवल इसको ना मिला कर के इसके 7 भाग होते हैं कंट्रोलर के। तो ये इसका मदरबोर्ड, ये बॉडी, ये वायर्स, और ये कन्वर्टर, और ये कंट्रोलर, प्री एम्पलीफायर, और ये एम्पलीफायर। समझ गए? इन 7 भागों से ये मिल कर के पूरा हमारा कंट्रोलर बनता है। और यहाँ हम लोगों को जो है ये पूरा बॉडी सहित जो होता है उसको ही कंट्रोलर बोल देते हैं, जबकि वो कंट्रोलर होता नहीं है। कंट्रोलर ये होता है, क्योंकि यही कंट्रोलर पूरे बोर्ड को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अभी आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं, और वो सीरीज़ होगा, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स बहुत सारे लगे हुए हैं, तो हम इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे उस सीरीज़ में। ये कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, और इसका वैल्यू कैसे पता करते हैं, और ये कैसे कार्य करता है। तीन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने उस सीरीज़ में बताने वाले हैं। यदि आप लोगों को इसमें कुछ रुचि है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, इन पार्ट्स को जानना चाहते हैं,
इसको डीप में जाके सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है अभिनव इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप उसे जाके सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्दी हमारी वो सीरीज़ जो है शुरू होने वाली है। तो जैसे ही वो शुरू होगी तो आप बेल का आइकन जो है उसको जो है ऑल पे दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा वो सीरीज़ शुरू होगा तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना।